हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में जानेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर बुक टैक्सोनॉमिक एड्स। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं व्हाई वी नीड टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। आखिर क्यों हमें ज़रूरत है टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ की, टैक्सोनॉमिक एड्स की। तो देखते हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ वेरियस प्लांट स्पीशीज़, एनिमल स्पीशीज़ एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड इंडस्ट्री। अगर हम बहुत सारी प्लांट स्पीशीज़ की, एनिमल स्पीशीज़ की या अदर ऑर्गेनिज्म की बहुत अच्छे से स्टडी कर लेंगे, उनके बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो हमारे एग्रीकल्चर में, हमारी फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में किस टाइप से यूज़फुल है, कैसे हम उनका यूज़ कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में या इंडस्ट्रीज़ में। इसीलिए हम क्या करते हैं, टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ करते हैं, इसीलिए इसकी ज़रूरत है। ठीक है। इन जनरल वी कैन से knowing our bioresources and their diversities। अदर वे में हम एक जनरल वे में ये भी कह सकते हैं कि अपने बायो रिसोर्सेज के बारे में जानना, उनकी डाइवर्सिटी के बारे में जानने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ की और टैक्सोनॉमिक एड्स की। बोथ लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज़। मतलब हमें दोनों ही चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जब हमें बहुत सारी वेरियस स्पीशीज़ की आइडेंटिफिकेशन करनी हो, जैसे लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज़। सबसे पहले हमें फील्ड स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, मीन्स फील्ड में जाकर स्पीशीज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर हम फील्ड में नहीं जाएंगे तो हमें वहाँ का इकोलॉजिकल सिस्टम, वहाँ की इकोलॉजी, वहाँ की सीज़न, वहाँ क्या कैसा है, ये सब चीज़ें नहीं पता चलेंगी। इसलिए आपको फील्ड स्टडी करना भी ज़रूरी है। और लेबोरेटरी में जब तक आप उसको अच्छे से स्टडी नहीं करोगे, लेबोरेटरी में उसकी स्टडी नहीं करोगे, उसकी एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, हर सिस्टम को अच्छे से नहीं जानोगे, तब तक उसका आइडेंटिफिकेशन करना थोड़ा सा टिपिकल है, मुश्किल है। इसीलिए हमें दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज़ के लिए। सेकेंड है द इंफॉर्मेशन दस गैदर्ड अबाउट द स्पीशीज़ नीड टू बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर स्टडीज़। और जो हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है उन स्पीशीज़ के बारे में, उन्हें स्टोर करना भी ज़रूरी है, ताकि अगर फ्यूचर में कभी भी कोई स्टडी करनी हो, उन्हीं पे आगे रिसर्च करनी हो, उनके बारे में कुछ और जानना हो, उन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में जानना हो जो आपने स्टडी करके बताएं, तो उन सब चीज़ों के लिए हमें उन्हें स्टोर करने की भी ज़रूरत है, ताकि हमें फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम उसे स्टडी कर सकें, उसे देख सकें। द एक्चुअल स्पेसिमेन आर कलेक्टेड, प्रिजर्व्ड एंड स्टोर्ड फॉर वेरिफिकेशन और इफ़ रिक्वायर्ड लेटर ऑन। जिस स्पेसिमेन को हमने कलेक्ट किया है, फील्ड से प्रिजर्व किया है और उसे स्टोर किया है, उसी की ज़रूरत है। किसके लिए? जब वेरिफिकेशन के लिए, अगर बाद में कभी आपको ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ के लिए, अगर स्टडी के लिए कोई भी नई रिसर्च करनी है, तो उसके वेरिफिकेशन के लिए या उसकी स्टडी के लिए हमें उसे भी, एक्चुअल स्पेसिमेन को भी कलेक्ट करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए और स्टोर करके रखना चाहिए। These are various techniques, procedures and stored information that are useful in identification and classification of or an organism। यही सारी वेरियस टेक्निक्स, प्रोसीजर्स और स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन क्या है? यूजफुल है आइडेंटिफिकेशन में और क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म के। दीज का मतलब टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स कैसे हेल्प करती हैं? जैसे आपने कोई भी टैक्सोनॉमिक एड को स्टोर कर रखा है, उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रखा है, तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं। जैसे हर्बेरिया में आप प्लांट्स के बारे में देखकर उसके कैरेक्टर्स, उसके नेम, उसकी इकोलॉजी, सीजन, सब कुछ पता कर सकते हैं। म्यूज़ियम से भी आप उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये जितनी भी टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं वो वेरियस टेक्निक्स हैं, प्रोसीजर्स हैं और स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, जो हमें यूज़फुल होती हैं किसी भी स्पीशीज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए और के ऑर्गेनिज्म के लिए। इन्हीं टैक्सोनॉमिक एड्स की हेल्प की वजह से हम वेरियस टाइप के प्लांट स्पीशीज़ और एनिमल स्पीशीज़ के बारे में इजीली जान सकते हैं, उनके बारे में, उनके यूजेस के बारे में जान सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सी टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं।
यहाँ हम 2 टाइप के टैक्सोनॉमिकल एड्स देख सकते हैं, जैसे डेड और लिविंग। कुछ ऐसी एड्स हैं जो डेड फॉर्म में पाई जाती हैं, वो भी हमारी हेल्प करती हैं, और कुछ लिविंग फॉर्म में पाई जाती हैं, स्टोर की जाती हैं। डेड फॉर्म में पाई जाने वाली है हर्बेरियम एंड म्यूजियम। हर्बेरियम होती है आपकी प्लांट्स की स्टडी के लिए और म्यूजियम है आपकी एनिमल्स के लिए। ऐसे ही लिविंग में पाई जाएगी आपके बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क। अब बात करते हैं हर्बेरियम की। हर्बेरियम मोस्टली सभी ने बनाई होगी, या तो 10th या 12th में या फिर ग्रेजुएशन में, जिसमें आप एक फ़ाइल लेते हैं, उसमें कुछ प्लांट स्पीशीज़ को कलेक्ट करते हैं और उसे ड्राई करके आप उसमें स्टिक करके उसका क्लासिफिकेशन लिखते हैं, ठीक है। म्यूज़ियम में ज़्यादातर स्केलेटन या डेड ऑर्गेनिज्म एनिमल्स आपने देखे होंगे। आपकी लैब में भी आपने फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में डेड ऑर्गेनिज्म, डेड एनिमल्स को देखा होगा जिन्हें प्रिजर्व किया जाता है ना। और बॉटनिकल गार्डन में लिविंग स्पीशीज़ होती हैं। ज़्यादातर जितनी भी प्लांट स्पीशीज़ हैं उन्हें वहाँ पे ग्रो किया जाता है नेचुरल एनवायरनमेंट देकर, ठीक है। और जूलॉजिकल पार्क्स भी ऐसे ही है, सारे लिविंग एनिमल्स रहते हैं और उन्हें वहाँ पर उनका नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन सभी टैक्सोनॉमिकल एड्स को 1 by 1 पढ़ेंगे। ओके।